डाल लेते हैं। डाव जोन्स ऐसा लग रहा है कि इसने मतलब एक बार फिर 200 डे मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस फेस किया है, महसूस किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दर्शकों को बता दें 200 डे मूविंग एवरेज इसमें कहाँ पर है, तो ये 32,568 जो लाल लकीर ऊपर की ओर आपको दिख रही है रास्ता रोकते हुए, बस वही है। उसके थोड़ा ऊपर निकला। यही बिहेवियर इसने पहले भी दिखाया था। अगस्त में थोड़ा ऊपर निकला था, वापस आ गया था। यही बिहेवियर मार्च और अप्रैल में भी दिखा था, थोड़ा ऊपर निकला था, वापस आ गया था। अब क्या करेगा ये? देखिए डाउ जोन्स एक्चुअली हमारा सेवियर है, एक्चुअली मैं कह पाऊंगी तो, बिकॉज यू यूएस में अब यही है ना कि रबर बैंड बना के रखा हुआ है। नैस्डैक कहता है कि नीचे खींचेगा और डाउ जोन्स उसको खींच रहा है। तो न्यू इकोनॉमी और ओल्ड इकोनॉमी में अच्छा खासा टसल चल रहा है यहाँ पे। ये टसल चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मुझे क्या नहीं चाहिए, नैस्डैक अंडर एनी सर्कमस्टांसेस मुझे 10,000 के नीचे नहीं चाहिए। अगर उसके नीचे है, फिर नैस्डैक का बड़ा बेयर मार्केट स्टार्ट होगा 25-30% डाउन साइड का। उसके पहले तक ये मुझे कोई ज़्यादा एक तो टेंशन नहीं। संभलते संभलते फिर वापस लुढ़कने लगा ना। एक्चुअली यहाँ पे होता ये है कि ये जो लास्ट लेग बन रहा है ना, इस लास्ट लेग में बहुत क्लियर एक बार नहीं बनेगा। मैंने बोला मल्टीपल अंडुलेशंस बनेंगे इसमें, मल्टीपल बनेंगे, एक नहीं बनेगा। अब वो कहाँ फाइनल बनेगा वो कंप्लीट डिपेंड करता है, बिकॉज देखिए जो नैस्डैक के आईटी स्टॉक्स का जो एक्सेस वैल्यूएशन था वो भी काफी हद तक एक एक दिन में 25, 15, 30 ऐसे परसेंट गिर गिर के टूट के वो भी काफी कंट्रोल में आ गया है। क्योंकि वहां पे जो फैक्टरिंग हुई है वैल्यूएशन की, वो इस वैल्यूएशन की फैक्टरिंग हुई है। अगेन इस पे ये डिस्कशन चलेगा कि यूएस अगले 6-9 महीने में रिसेशन में जा सकता है, तो दूसरा एक रिपोर्ट आ जाएगी शायद अब रिसेशन में नहीं जाएगा। किधर जाए, मतलब आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी बीच में मेरे पीछे कोई नहीं आओ। और यूरोप का तो भगवान ही मालिक है, वो जिस तरह से अपनी बेवकूफ़ी से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। उनका रिसेशन ऑलमोस्ट तय है, भले वो डेटा में नहीं दिखे इतने हाई एनर्जी प्राइसेस पे, लेकिन उनका रिसेशन ऑलमोस्ट तय है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इसमें से बाजार को मालूम क्या नहीं है, और बाजार अच्छा, उसको आपने कहा ऑलरेडी। डाव जोन्स वर्सेस नैस्डैक, लेकिन उसके बीच में S&P 500 भी है। और वहां हाँ, पर तो ये दिख रहा है कि मतलब 200 डे मूविंग एवरेज तक जाने की भी जहमत नहीं उठाई इसने। बहुत दूर था अभी भी। और 50 डे मूविंग एवरेज से पलट करके वापस आ रहा है ये। अ, तो S&P 500 तो ज़्यादा एक ब्रॉडर रिप्रेजेंटेटिव है ना यूएस इकॉनमी का। उसमें ओल्ड इकॉनमी वाले सब आ ही जाते हैं। इसमें इस बार का जो प्रॉब्लम है इस क्वार्टर रिजल्ट का, इसमें बहुत क्लियर है कि जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक एंड मोटर लेट इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्टेड है, एडेड बाय डिजिटाइजेशन। ग्रोथ कहाँ पे है? ग्रोथ इंजीनियरिंग सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर की मदद से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होना है, इन सब जगह पे ग्रोथ है। लेकिन नथिंग कैन मूव विदाउट डिजिटाइजेशन आज के दिन। तो हमारे मेन सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी लिंक सेक्टर्स हैं, और उसको एड मिल रहा है हमारे को आईटी सेक्टर से। ये इस बारी यूएस के रिजल्ट में देखने को मिला है कि जो एक्सेस जो बन गया था वैल्यूएशन आईटी स्टॉक्स का, वहां पे वो सब क्लियर हुआ है। और फिर से बेस्ड ऑन दिस क्वार्टर इकोनॉमिक ग्रोथ जो यूएस का बीट किया एस्टिमेट को और पॉजिटिव आया, उसके बाद जो परफॉर्मेंस देखा गया वर्ल्ड इकोनॉमी कंपनी का, तो वहां पे भी ये एक भरोसा आ रहा है कि इकोनॉमी अगर वापस ऊपर जा रही है तो उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स का है। और इसलिए वहां पे फिलहाल वैल्यूएशन स्क्यूनेस इज टुवर्ड्स डाउ जोन्स। ब्रॉडर मार्केट क्या है? एस एंड पी 500। नॉर्मली नॉर्मली हमारे पिछले 2 साल के डिस्कशन में यही हमेशा देखा गया है और वही फॉलो करते आए हैं हम। एस एंड पी 500 डायरेक्शन देता है और डाउ जोन्स उसको कैचअप करता है। लेकिन ये जो बॉटम बना था डाउ जोन्स का ऑन दी 13 ऑफ अक्टूबर, अगर हर लोगों को डिस्कशन याद हो, तो बहुत समय के बाद क्लियर डिसीजन जो मैंने लिया था वो डाउ जोन्स पे लिया था, बाकी सारे इंडिसेस को एक तरफ रख दिया, क्योंकि कहीं पे कोई डिस्कशन करने का कोई मुझे क्लैरिटी थी नहीं। लेकिन डाउ जोन्स का जो डिस्कशन था, डिसीजन था, वो प्ले आउट कर रहा है। इस सिचुएशन में होना ये चाहिए था, जो भी अभी मैं मान के चल रहा था, कि डाउ जोन्स प्लस एस एंड पी 500 प्लस नैस्डैक प्लस रसेल 2000,
ये सारे अपने 200 डीएमए टेस्ट करने चाहिए। डाउ जोन्स ने तो टेस्ट कर लिया, एस&पी 500 आई थिंक 100 पे जाके रुक गया। नैस्डैक तो अपना 50 डीएमए भी क्लियर नहीं कर पाया थैंक्स टू ऑल आईटी न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स। लेकिन जो इसका स्मॉल कैप स्टॉक में एटलीस्ट 200 डीएमए के पास जाके आ चुका है। तो एक राउंड जो पूरी टेस्टिंग है इनकी अपने लेवल रेसिस्टेंसेस की वो हो चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है यहाँ से बहुत जरूरी है समझना। अभी जो पिछली बारी भी हम बात करके गए थे, डाउ जोन्स ने फ्राइडे के लो को ब्रीच नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है। थर्सडे के लो का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना फ्राइडे का है। फ्राइडे के लो का इम्पोर्टेंस मोमेंटम स्टैंड पॉइंट से है डाउ जोन्स का, थर्सडे का लो का इम्पोर्टेंस स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट से डाउ जोन्स का। अगर ये दोनों होल्ड करते हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि इस बारी सक्सेसफुली ये 200 डीएमए को निकालेगा डाउ जोन्स, लेकिन बहुत जरूरी है कि इसको होल्ड करे। अगर ये होल्ड नहीं करता है तो फिर से यहाँ से रैली फिजल आउट हो जाएगी। तो हमें पूरी थीसिस जो बननी है यूएस मार्केट की, क्या सारे इंडिसेस अपने 200 डीएमए को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं? डाउ जोन्स, एस&पी 500, नैस्डैक एंड देन रसेल। अगर ये, क्योंकि हर बारी पिछले 2 बारी से इनका जो चैलेंज है 200 डीएमए का फेल हुआ है। तो जब तक वो चैलेंज क्लियर नहीं हो जाएगा, कोई व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्लियर हो जाएगा विद डिसेंट मार्जिन, अच्छा वहाँ से मार्जिन मिलना चाहिए। जो कि मुझे लगता है डाउ जोन्स का 31,000 31,500 के रेंज में समझ में आ जाएगा। जब तक ये नहीं हो जाता है, हमें यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई होने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूर है कि एटलीस्ट कंसोलिडेट भी करे और थोड़ा बहुत भी बढ़ता रहे, तो उतने में निफ्टी एक बार नया हाई देख के चला है, 19,000 देख के चला है। लेकिन उससे ज़्यादा अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेन रैली आने के लिए यूएस इंडिसेस का 200 डीएमए का चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है, जो अभी मुझे दिख नहीं रहा है, जब तक डाउ जोन्स अच्छे से उसको क्लियर नहीं कर लेता है। इस बीच में अच्छी बात क्या हो गई है, जो एस&पी 500 की थी, इसने 3700 को नहीं तोड़ा है, जो कि बहुत ही क्रूशियल था फ्रॉम इमीडिएट सपोर्ट स्टैंड पॉइंट। और वहां से मुझे होप ये बना है एस&पी 500 का कि अगर एटलीस्ट, जो कि मैं अपने रिपोर्ट में आज लिख के भी दूंगा, कि अगर 3700 नहीं तोड़ता है डाउ एस&पी 500 क्लोजिंग बेसिस, ये रीटेस्ट करेगा फिर से 200 डीएमए को। लेकिन फिर से अगर 200 डीएमए हिट करता है तो शायद उसको क्लियर करने के चांसेस बढ़ेंगे। देखिए, ये सारा इन द मेकिंग डेटा है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। इसका फाइनल कंक्लूजन मैं तभी दूंगा जब ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। 3700 बहुत ही क्रूशियल हो गया है अब एस&पी 500 के लिए। ये सब होप वाले लेवल हो गए हैं। वो अगर गया, एस&पी 500 गया, फिर डाउ जोन्स को भी 200 डीएमए निकालना आसान नहीं होगा। और बाकी नैस्डैक तो नीचे खींचने पे लगा ही हुआ है। तो बहुत ही जी। अभी सिचुएशन ऐसा है कि होप है, हर कुछ है, लेकिन डेटा इन द मेकिंग है, सब डब्ल्यूआईपी चल रहा है। तो जब हो जाएगा तभी कंफर्मेशन लेना है। फिलहाल उसके अगेंस्ट इतना ही कहा जा सकता है, होप अभी गया नहीं है, नया हाई बनना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जाके अपना पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है। पैसा बना हुआ है, आराम से रखिए। ट्रेड करना चाहते हैं थोड़ा बहुत। जी, बिल्कुल। तो अमेरिकी बाज़ारों को समझने की हमने ये कोशिश की, और वो सारी कोशिश इसलिए कि उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है, और हम कैसे बिहेव करेंगे, हमारा बाज़ार कैसे प्रभावित होगा, इसको समझने के लिए हमने अमेरिकी बाज़ारों की चाल समझने की कोशिश की। हमारे दर्शक वहाँ जाकर के तो ट्रेड करते नहीं हैं कि हम उनके लिए लेवल्स निकाल रहे हैं, लेकिन इन लेवल्स की चर्चा हमने की कि उसके साथ-साथ मिला कर के देखें, हमारे बाज़ारों की चाल आगे कैसी रहने वाली है।